हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। राधे राधे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राधे कृष्णा बरसा जायसवाल। तो आप सभी कैसे हो? कान्हा जी की कृपा से आप सभी ठीक होंगे। तो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज सावन की दूसरी सोमवारी भी है और आज एकादशी भी है, कामिका एकादशी। तो आज दोनों ही व्रत हैं एक ही साथ। तो आज मैं आप लोगों को भोले बाबा का भी दिखाऊंगी कि मैं किस प्रकार से पंचामृत से अभिषेक की हूँ भोले बाबा का, और मैं किस प्रकार से आज भगवान जी का श्रृंगार की हूँ। तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सर्वप्रथम मैं दीप का पूजन की हूँ और उसके बाद यहाँ पे मैं भोले बाबा को पंचामृत से अभिषेक कर रही हूँ। फिर मैं दूध श्रृंगी में डालकर और फिर उससे अभिषेक करूँगी भोले बाबा का। तो यहाँ पे दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, ये सारी चीज़ें मैं चढ़ाकर और भोले बाबा का अच्छे से आज अभिषेक करूँगी, क्योंकि आज सावन की सोमवारी है। वैसे तो मैं प्रतिदिन इसी प्रकार से करती हूँ पूरे सावन, लेकिन आज मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मैं कैसे करती हूँ। तो वही मैं यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि सबसे पहले मैं पात्र में अच्छे से चंदन से आकृति बनाई थी ओम का, और उसके बाद उस पर बेलपत्र रख के और उस पर भोले बाबा को स्थापित की हूँ। और यहाँ पे भोले बाबा का मैं स्नान करा रही हूँ। बाकी सारे भगवान जी का स्नान हो चुका है और आज मैं गाइस सारे भगवान जी का स्नान नहीं कराई हूँ, सिर्फ मैं जितना प्रतिदिन करवाती हूँ उतना ही करवाई हूँ। बार जो मैं श्रृंगार की हूँ वो मैं सावन के प्रथम दिन ही सारे भगवान जी का श्रृंगार चेंज की थी। मैं नए वस्त्र बनाई थी तो श्रृंगार में चेंज की थी, लेकिन थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक नहीं होने के कारण वो श्रृंगार का वीडियो आ नहीं पाया था। तो आज मैं सारे भगवान जी का श्रृंगार चेंज नहीं की हूँ, क्योंकि बहुत ही सुंदर लग रहे थे भगवान जी ग्रीन कलर के वस्त्र में। अभी भी मैं पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो पाई हूँ, तो इसी के कारण मुझसे जितना हो पाया है प्रभु की सेवा मैं उतना की हूँ। तो अभी मैं सिर्फ नॉर्मल पूजा कर रही हूँ और आज सिर्फ मैं व्रत की हूँ। तो इसी के कारण मैं श्रृंगार चेंज नहीं की हूँ, क्योंकि श्रृंगार चेंज करने में बहुत टाइम लगता है, सारे भगवान जी को स्नान कराना, श्रृंगार कराना। तो जैसे ही मैं थोड़ा सा स्वस्थ हो जाऊंगी तो फिर मैं भगवान जी का श्रृंगार चेंज करूंगी। तो आज मैं आप लोगों को वही श्रृंगार दिखाऊंगी, सिर्फ कान्हा जी का, मेरे जो लड्डू गोपाल जी हैं उनका श्रृंगार चेंज हुआ है, और नंदी भगवान जी का शंख, घंटी, शिवलिंग, इन सब का स्नान श्रृंगार सब कुछ हुआ है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आप लोगों को दिखाई हूँ कि किस प्रकार से मैं भोले बाबा का पंचामृत से अभिषेक की हूँ, और उसके बाद अभी मैं आप लोगों को श्रृंगार दर्शन दिखाऊंगी कि किस प्रकार से इस बार सावन में मैं सारे भगवान जी का ग्रीन कलर के वस्त्र में श्रृंगार की हूँ, क्योंकि सावन के महीने में ग्रीन कलर का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। हरा रंग भोले बाबा को बहुत ही प्रिय है। तो यहाँ पे दीप का पूजन होने के बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ गणपति जी को भी मैं हरे रंग का वस्त्र पहनाई हुई हूँ, और कुबेर भगवान जी को भी। और यहाँ पे सारी चीज़ें चढ़ाकर बेलपत्र, शमी पत्र, कनेर के पुष्प, गुड़हल के पुष्प, दुर्वा, ये सारी चीज़ें मैं चढ़ाकर और अच्छे से पूरा पूजा पाठ की हूँ। और सारे भगवान जी का मैं ये हरे रंग में वस्त्र बनाई हूँ, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे लक्ष्मी माता है, तो लक्ष्मी माता का भी पूजन हो गया हुआ है, और इनका भी मैं हरे रंग का लहंगा बनाई हूँ। बहुत ही सुंदर लग रही हैं लक्ष्मी माता। और यहाँ पे चरण पादुका का भी स्नान पूजन सभी कुछ हो गया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। आप लोग भी गए सावन में हरे रंग का श्रृंगार भगवान का ज़रूर से करें। माता पार्वती को हरी चूड़ियाँ अर्पित करें, हरे मेहंदी भी आप माता पार्वती को चढ़ाएं, और हरे रंग की चुनरी चढ़ाएं माता पार्वती को। अगर आपके पास विग्रह हो तो आप उनको हरे रंग का वस्त्र धारण कराएं, अगर फ़ोटो हो तो आप उस पर हरे रंग की चुनरी लाकर और ओढ़ाएं, इससे भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आज एकादशी भी है, तो यहाँ पे हमारे लक्ष्मी नारायण भगवान जी हैं, तो इनका भी मैं पूजन की हूँ। और आप लोग देख सकते हैं कितना सुंदर श्रृंगार हुआ है प्रभु का, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और यहाँ पे हमारे साईं बाबा जी हैं और यहाँ पे राम दरबार जी हैं, तो सभी का मैं पूजन की हूँ।
और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अकवन के पत्ते पे मैं राम राम लिखी हुई हूँ, और उस पे मैं बेलपत्र, तुलसी पत्र, अकवन के पुष्प, कनेर के पुष्प, ये सारी चीज़ें मैं हनुमान जी को चढ़ाई हूँ। और इधर राम जी को भी मैं सारी चीज़ें चढ़ाई हुई हूँ। और यहाँ पे शंख, कछुआ, घंटी सभी का पूजन हो चुका है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसके यहाँ पे मैं भोग भी लगा दी हुई हूँ। तो आम, अमरूद, केला, पेड़ा, खीरा, सेब सारी चीज़ें हैं, और सारी पूजा हो चुकी है, भोग भी लग चुका है, सभी कुछ हो गया हुआ है। यहाँ पे मैं एक लोटे में जल रखी हूँ सारे भगवान जी के लिए। और यहाँ पे मैं पपीते का भी भोग लगाई हुई हूँ। और मैं विग्रह के पास सारी चीज़ें नहीं चढ़ाती हूँ, मैं एक जगह प्लेट में ही सारी चीज़ें चढ़ाती हूँ। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आरती भी हो चुकी है, तो आप लोग भी आरती का दर्शन कीजिए। और यहाँ पे तिलक भी मैं प्लेट में ही लगाई हुई हूँ, क्योंकि मैं विग्रह में बार बार तिलक नहीं लगाती हूँ, बहुत छोटा फेस होता है तो फेस भर जाता है तिलक लगाने से। तो उनके नाम से मैं इसी प्रकार से प्लेट में सारी तिलक लगाती हूँ, सिंदूर का टीका और चंदन का टीका। तो इसी प्रकार से मैं प्रतिदिन करती हूँ पूजन। तो आइए अब मैं आप लोगों को अपने लड्डू गोपाल जी से मिलवाती हूँ। और गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये जो मैं जल रखी हुई हूँ, तो इसी जल से मैं पारण करती हूँ प्रतिदिन एकादशी पे। और वैसे भी नॉर्मली भी मैं प्रतिदिन इसी जल को पीती हूँ पूजा होने के बाद। तो यहाँ पे तुलसी पत्र पे भी मैं राधे लिखकर अपने लड्डू गोपाल जी को चढ़ाई हुई हूँ। और बेलपत्र, गुलाब के पुष्प, शमी पत्र, गेंदे के पुष्प, ये सारी चीज़ें चढ़ाई हुई हूँ। और यहाँ पे हमारी गौ माता हैं, तो उनका भी पूजन हो गया हुआ है। आप लोग देख सकते हैं कितने सुंदर और कितने प्यारे लग रहे हैं हमारे लड्डू गोपाल जी, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और बहुत सुंदर इन पे ये हरे रंग का वस्त्र लग रहा है, बहुत प्यारे हैं हमारे लड्डू गोपाल जी। आप लोग ज़रूर से बताइएगा कि आप लोगों को हमारे लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार कैसा लगा। और यहाँ पे ये हमारे कृष्ण भगवान जी हैं, तो आप लोग इनके चरण का दर्शन कीजिए, बहुत ही सुंदर चरण है हमारे प्रभु के। और इनको भी मैं गेंदे के पुष्प, शमी पत्र, शमी के पुष्प, गुलाब के पुष्प, बेला के पुष्प, ये सारी चीज़ें चढ़ाई हूँ। और बहुत ही सुंदर इनका वस्त्र बना है गाइस, आप लोग देख सकते हैं कितने प्यारे लग रहे हैं हमारे कृष्ण भगवान, बहुत सुंदर इनका वस्त्र बना है। और बहुत ही सुंदर फिटिंग आई है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही प्यारा वस्त्र बन के तैयार हुआ है ये। तो आप लोग देख सकते हैं कि कितना सुंदर लग रहा है भगवान जी का श्रृंगार। मैं सावन के प्रथम दिन ही कर दी थी। और माता पार्वती का भी श्रृंगार मैं की हूँ, जो कि आप लोग वीडियो में देखे होंगे। तो उसी प्रकार से मैं सारे भगवान जी का श्रृंगार की, लेकिन तबीयत कुछ ठीक नहीं होने के कारण आज मैं श्रृंगार चेंज नहीं कर पाई हूँ, और ना ही मैं सावन के श्रृंगार का वीडियो अपलोड कर पाई थी। तो अभी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि किस प्रकार से मैं बनाई थी सारे वस्त्र। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हमारी लाडली जी हैं, राधा जी हैं, तो बहुत ही सुंदर लग रही है ग्रीन कलर के लहंगे में। और यहाँ पे मैं लटकन लगाई हुई हूँ ग्रीन कलर का राधा माता को। और यहाँ पे मैं गुड़हल का पुष्प, गुलाब के पुष्प उनके हाथों में धारण करवाई हुई हूँ, जो कि बहुत ही सुंदर लग रही हैं। और ईयर रिंग्स भी मैं हरे रंग का धारण करवाई हुई हूँ राधा माता को, बहुत ही प्यारी और बहुत ही सुंदर लग रही हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हमारे कृष्ण भगवान और राधा माता बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत ही दिव्य श्रृंगार हुआ है, बहुत ही प्यारी लग रही हैं हमारी राधा रानी। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को हरे रंग के वस्त्र में ये श्रृंगार वीडियो कैसा लगा। और मुझे तो हमेशा ही राधा रानी और सारे भगवान जी बहुत ही प्यारे लगते हैं, चाहे जो भी रंग का वस्त्र पहने, इन पे हर कलर बहुत ही सुंदर लगता है। तो आप लोग ज़रूर से बताइएगा कि आप लोगों को ये कैसा लगा, हरे रंग का श्रृंगार भगवान जी का सावन के महीने का। और गाइस, जब भी मैं श्रृंगार करती हूँ और सारे भगवान जी का एक ही तरह का जब मैं वस्त्र बनाती हूँ और उस प्रकार का मैं जब भी श्रृंगार करती हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है इस तरह का श्रृंगार। तो यहाँ पे मैं अपनी माता पार्वती का आप लोगों को दर्शन करवाती हूँ, बहुत ही सुंदर लग रही है हमारी माता पार्वती। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितना सुंदर श्रृंगार हुआ है माँ पार्वती का, बहुत ही प्यारी लग रही हैं। और यहाँ पे माता पार्वती को मैं गुड़हल के पुष्प, शमी पत्र, बेलपत्र, ये सारी चीज़ें चढ़ाई हुई हूँ।
तो यहाँ पे नीचे बेलपत्र है और यहाँ पे नंदी भगवान जी हैं, तो उनका भी आप लोग देख सकते हैं कि मैं पूजन कर ली हूँ। स्नान श्रृंगार सभी कुछ हो गया हुआ है। और ये हमारे भोले बाबा हैं, तो आप लोग इनका दर्शन कीजिए। और आप लोग ज़रूर से बताइएगा कि जो मैं भोले बाबा का पूजन करती हूँ, श्रृंगार करती हूँ, तो वो आप लोगों को कैसा लगता है। और यहाँ पे मैं पार्वती माता को चूड़ी भी चढ़ाई हूँ, लहठी है ये, तो इसमें लाल पीला हरा सारे रंग का है। तो ये लहठी मैं चढ़ाई हूँ पार्वती माता को। और भोले बाबा का कुछ इस प्रकार से मैं श्रृंगार की हूँ और सारी चीज़ें चढ़ाई हुई हूँ मैं और पूजन की हूँ। तो ये अकवन के पत्ते से मैं इसी प्रकार से श्रृंगार करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है भोले बाबा का श्रृंगार करना। तो बेलपत्र, शमी पत्र, गुलाब के पुष्प, कनेर के पुष्प, शमी के पुष्प, गेंदे के पुष्प, सारी चीज़ें मैं चढ़ाई हुई हूँ। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हमारी दुर्गा माँ है, बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारी लग रही हैं हरे रंग के लहंगे में। और दुर्गा माता को मैं लाल गुड़हल के पुष्प, बेलपत्र, शमी पुष्प, ये सारी चीज़ें चढ़ाई हुई हूँ। और बहुत ही सुंदर और बहुत ही दिव्य श्रृंगार हुआ है दुर्गा माता का, बहुत प्यारी लग रही है दुर्गा माता हरे रंग के लहंगे में। बहुत सुंदर श्रृंगार हुआ है माता रानी का। और यहाँ पे हमारी सरस्वती माता है, आप लोग देख सकते हैं, जो कि बहुत ही सुंदर लग रही हैं। बहुत प्यारा श्रृंगार हुआ है सरस्वती माता का। और सारे भगवान जी का एक रंग का श्रृंगार है, तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। आप लोग देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रही हैं सरस्वती माता। और यहाँ पे हमारी पार्वती माता है। तो सारी माता रानी का और सारे भगवान जी का मैं इसी प्रकार से कोशिश करती हूँ कि एक ही तरह का मैं वस्त्र बनाऊँ, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है इस प्रकार का श्रृंगार करना भगवान जी का। और यहाँ पे लक्ष्मी माता है, तो यहाँ पे हमारी चारों माता रानी हैं, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे भोले बाबा हैं, तो सभी का श्रृंगार पूजन सारी चीज़ें हो चुकी हैं। तो आज एक ही दिन में दो दो व्रत और दो दो पूजा हो गई है। आज सोमवारी भी है दूसरी और एकादशी भी है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं गाइस कि मैं इसी तरह से सारी चीज़ों को एक जगह एकत्रित करके रख ली हूँ और मैं प्रतिदिन इसी में से पूजन कर लेती हूँ, ताकि मुझे बहुत ही आसानी होती है। ये मैं छोटे छोटे ये चाय के कप जो आते हैं डिस्पोजल, तो मैं उन्हीं को मंगाई हूँ और उसी में मैं थोड़े थोड़े सारी चीज़ें रख ली हुई हूँ। और इससे मुझे जगह जगह पूजन करना होता है, जैसे कि मंदिर जाना होता है, पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना होता है, घर में पूजन करना होता है, तो बहुत ही आसानी हो जाती है। इस प्रकार से प्रतिदिन इसको सभी चीज़ों को डेली निकाल कर सरियाना नहीं पड़ता है। एक जगह मैं एक ही बार रख लेती हूँ और जो इसमें घटता है उसको मैं थोड़ा सा डाल लेती हूँ और इस प्रकार से मैं रखी रहती हूँ। और इस प्लेट को सीधे उठाओ और जल, पंचामृत वगैरह, दीप वगैरह सिर्फ सरियाना रहता है और फूल, बेलपत्र, यही सारी चीज़ें। और बाकी सारी चीज़ें मैं यहाँ पे इस तरह से कप में भर के रख ली हुई हूँ और इससे बड़ी ही आसानी से मैं सारी जगह पे पूजा कर पाती हूँ। बहुत ही कम समय लगता है इससे पूजा करने में। और फिर मैं इस प्लेट को उठा के रख देती हूँ और प्रतिदिन मैं इसी से करती हूँ। तो ये बहुत अच्छा है, आप लोग भी चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं, बड़ी ही आसानी हो जाती है इस तरह से पूजा करने में। अगर मान लीजिए कई जगह पूजा करना होता है तो अलग अलग प्लेट सरियाना उतना पॉसिबल नहीं हो पाता है, और ऐसे है कि आप सीधे प्लेट उठाइए और पूजा करिए तो बहुत अच्छा रहता है। तो इस प्रकार से मैं करती हूँ पूजन। आप लोग देख सकते हैं कि मेरी सारी पूजा हो चुकी है और सारा मैं कर चुकी हूँ, भोग, सेवा, आरती, पूजन सारी चीज़ें हो चुकी हैं। तो अब एक बार मैं फिर से आप लोगों को दिखा दे रही हूँ कि किस प्रकार से मैं की हूँ पूजन सारी। तो यहाँ पे राम दरबार जी हैं और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि भोग लगा हुआ है। यहाँ पे हमारे लड्डू गोपाल जी, राधे कृष्ण जी हैं। तो सारे भगवान जी का श्रृंगार बहुत ही सुंदर मुझे लग रहा है। आप लोग ज़रूर से बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा ये मेरा श्रृंगार का वीडियो। और गाइस, अगर आप लोग जन्माष्टमी से रिलेटिव कोई भी वीडियो देखना चाहते हो तो मुझे ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा, मैं आप लोगों के लिए वो वीडियो ज़रूर से लेकर आऊँगी। और यहाँ पे सारी पूजा हो चुकी है। तो अभी मैं जो शिवलिंग का, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके और बेलपत्र के पेड़ के नीचे जो पूजन की हूँ, तो वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो ये मैं पूरा वीडियो नहीं बनाई हूँ, थोड़ा सा मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि किस प्रकार से मैं पूजन की हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो चुकी है।
तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं पार्थिव शिवलिंग और यहाँ पे कंकड़ शंकर दोनों का और बेलपत्र के पेड़ का सभी का पूजन की हूँ, भोग लगाई हूँ और दीप जलाई हूँ। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं गाइस कि इसमें छोटे छोटे बहुत से पौधे निकले हुए हैं। तो ये बेल वृक्ष के पौधे निकले हैं, जो कि मैं बेल का बीज था मेरे पास तो मैं उसको गिरा दी थी, तो बहुत सारे 15-20 पौधे छोटे छोटे निकल गए हैं बेल वृक्ष के। तो अभी देखिए इसमें से कौन से लगते हैं कौन से नहीं लगते हैं, लेकिन अभी बहुत सारे पौधे छोटे छोटे आप लोग देख सकते हैं इसमें निकले हुए हैं। ये सारे बेल वृक्ष के पौधे हैं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये प्लेट है, इसी में मैं इसी प्रकार से सारी चीज़ें एक साथ ही लेकर चली आती हूँ और पूजा करने में इससे बहुत ही आसानी होती है। तो इसी प्रकार से आप लोग भी करें पूजन। और गाइस आप लोगों को ये मेरे श्रृंगार दर्शन का वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और आप सभी को सावन महीने की दूसरी सोमवारी और कामिका एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। इस सावन भोले बाबा आप सभी की मन की कामना को पूर्ण करें और कामिका एकादशी सभी की कामनाओं को पूर्ति करे, ऐसा मैं भोले बाबा से और लड्डू गोपाल जी से प्रार्थना करती हूँ। आप सभी का सावन मंगलमय हो। और गाइस आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और गाइस अगर वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।